और हो जाएगी। माइक्रोफोन आवाज़ ऑन कर दी मैंने। अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, अब आपके पास पहला सवाल है। लेंथ, मास एंड टेम्परेचर आर ऑल बेस यूनिट्स, स्टेट टू अदर एसआई बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आपको चार पढ़ाई गई थी। मास, लेंथ, हाँ, टाइम, करंट, लाइट इंटेंसिटी, केल्विन, लैम्डा नहीं। अब आप कोई सी भी तीन लिख दें, क्योंकि उसने चार तीन लिखी है ना, कोई सी भी आप चार लिख सकते हैं। आप एम्पेयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं चार बता रहा हूँ, आप कोई सी भी दो लिख दें ना। नाम चाहिए आपको, यूनिट नहीं चाहिए आपको। यानी आप यहाँ एम्पेयर नहीं लिखेंगे, आपने करंट लिखा, सॉरी माय बैड, टेम्परेचर लिखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम नहीं है यहाँ पे। यानी आप कोई से भी दो लिख दोगे ना, दो नंबर है, यू नीड टू वैल्यूज़ ना। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लिखी जा सकती है। फिर वो क्या कह रहे थे, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी में बी डिटरमाइंड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम यूजिंग दिस फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब वो आपसे क्या कह रहा है, परसेंटेजेस दी गई हैं, पहले तो ट्रू वैल्यू निकालो। ट्रू वैल्यू में कोई चीज़ माइनस प्लस नहीं होती, एज इट इज़ यूज़ होती है। तो आपने क्या करा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर टी स्क्वायर करें, क्या 9.63 आती है, तो वेरीफाई करें। जी सर, ये हाँ सर। अच्छा, फिर वो आपसे क्या कह रहा है कि अब जब आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली, तो अब वो आपसे कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। यू नो दैट कि इन एनी काइंड ऑफ परसेंट अनसर्टेनिटी आप नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करते हो। आप नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करते हो, राइट। तो आपने क्या करा, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो आपके पास 4 और पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज ऑफ जी बिकम्स परसेंटेज ऑफ लेंथ प्लस, फातिमा तो देखो टी के ऊपर स्क्वायर था ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ टी। क्या ये बात ईमान समझ में आई? दोबारा सुन लें, आपके पास परसेंटेज ऑफ जी इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ लेंथ, अनसर्टेनिटी की कोई सी भी टाइप हो वो सिर्फ ऐड होगी, फंक्शन कुछ भी हो रहा आपने ऐड करना है, प्लस अब इसके ऊपर स्क्वायर था ना, यानी पावर थी, तो पावर इंडिविजुअल परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बना, आपके पास 2 और 3 था, आपने ऐड करके 8% निकाला। क्या ये बात समझ आती है फातिमा? नहीं है ये तो बोलो दोबारा, कोई मसला नहीं है। देखो आपको क्या किया गया, एक परसेंटेज ऑफ लेंथ दी गई 2%, परसेंटेज ऑफ टी दी गई आपको 3%। ठीक है जी, अब ये है एल ओवर टी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 और पाई स्क्वायर हटा रहा हूँ। तो परसेंटेज ऑफ जी बराबर है परसेंटेज ऑफ लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ टी। ये 2 क्यों आया, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था। तो अब आपने 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो आपके पास 8% आया। फिर वो कह रहा है आपसे कि आपने अब ट्रू वैल्यू निकाल के देनी है। अब आपने क्या निकाल के देना है, अब आपने ट्रू वैल्यू निकाल के देनी है। तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला जी ये है, इसमें आपको ये वैल्यू चाहिए, ये आपके पास ट्रू वैल्यू है, ये परसेंटेज है। तो आपकी परसेंटेज आ रही थी 8 डेल्टा जी ओवर 9.63 इंटू 100। डेल्टा जी को सब्जेक्ट बनाओ, 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.63 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी 0.77। क्या ये बात समझ में आई? फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ डॉल्फिन इज स्विमिंग अंडर वाटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.5। अब वो आपसे क्या कह रहा है, सर मैंने राउंड ऑफ करके मैंने वो कर लिया कि 9500 लिख दिया। हाँ सही है, पहले चीज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा था। हाँ ठीक है, सो 9530 ठीक है। द डॉल्फिन एमिट्स अ साउंड एज इट स्विम्स डायरेक्टली टुवर्ड्स, हाँ क्या आ रहा है, वो नीचे वाले पे स्क्वायर था। अब डायरेक्टली टुवर्ड्स, अब जब टुवर्ड्स है ना बेटा,
तो यानी आप नीचे खड़ी हैं, एक एम्बुलेंस आ रही है, तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। दिस डजेंट मीन कि वो आपको देख के आवाज़ ज़्यादा निकाल रहा है, वो तो अपनी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो आप रिसीव कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कहते हैं, वो बढ़ रही है। अब वो ऐसे चला जाए आगे, तो अब आपकी ऑब्जर्व कर रही है वो कम होना शुरू हो गई, सिंपल नेचुरल फिनोमेना। तो अगर आपके पास ऑब्जर्व बढ़ रही है तो ये चीज़ यहाँ कब हो रही होगी, और आप माइनस का साइन यूज़ करें। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लें। अब अगर आपके पास ऑब्जर्व बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर कम हो रहा होगा। अब आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, स्पीड ऑफ कार गिवन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑब्जर्व चाहिए नहीं, एक्चुअल चाहिए बेसिकली, ऑब्जर्व्ड एरी 9560। चलो कैलकुलेटर निकालो, मैं कराता हूँ इसको। देखो एफ ऑफ ओ इज इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ ए। मुझे ये एफ ऑफ ए चाहिए। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9560 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 1510 ओवर 1510 माइनस 4.50 इंटू एफ ऑफ ए। क्या एफ ऑफ ए अब निकाला जा सकता है? अरफा शाफे निकालें। माइनस 1510 माइनस जी 9530 FA is equal to 9560 multiplied by वो जो bottom वाला है divided by 510 1510। सर इतना ज़्यादा नंबर किधर से आ गया? क्यों? सर आप ये रहा ना? नहीं सर, आपने 95650 कर लिया। अच्छा सॉरी। परेशान हो गए सर। देखें आंसर बताएं। उसने क्या कहा है, 3 सिग्निफिकेंट 954, तो 9541 हो सकता है। 9531 सर। हाँ 9531 सॉरी सर हाँ 9531 ठीक है। फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, द डॉल्फिन स्ट्राइक्स द बॉटम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल सो दैट द बॉल राइजेस वर्टिकली अपवर्ड्स विद द सरफेस ऑफ वाटर। बॉल को हिट करता है, वो ऊपर जाती है, ठीक है। द बॉल लीव्स द वाटर सरफेस विद द स्पीड ऑफ 5.6। एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब इस एयर रेजिस्टेंस के ना होने से ईमान तुम्हें क्या पता लगा बेटा, कि यू कैन यूज़ योर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, वरना आप नहीं यूज़ कर सकते थे। तो अब आपको क्या चाहिए, हाइट। आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 9.81। क्यों फातिमा? बिकॉज ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड यू आर मूविंग अपवर्ड, तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो आप माइनस 9.81 लगाएंगे। ठीक हो गई बात। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब मैं किसी भी चीज़ को उछालूँ तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैंने कहा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं टाइम की वैल्यू नहीं थी, वरना मैं ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकता था, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता था। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी यूज़ किया जा सकता था इफ़ एग्जामिनर मुझे टाइम बता देता। ठीक है जी। अब आपने यहाँ करा तो आपके पास क्या आया, हाँ वैल्यूज नहीं आएगा, काइनेमेटिक्स में नहीं आएगा। वो मैं आज रात में जब घर पहुँचूँगा कराची तो काइनेमेटिक्स की क्लास करूँगा मैं, टेंशन ही लो। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट तो ये है ना, हो गया, यही तो था डॉपलर्स। अच्छा, अब आपने एस की इक्वेशन बनाई, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर 2g, 5.6 का स्क्वायर ओवर 2.9.81, आपके पास 1.59 या 1.60 मीटर्स हाइट आई। क्या बात समझ में आती है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। ये मैं भेज दूंगा अभी, टेंशन नहीं लो। तुम्हारा आईफोन है ना, तुम्हें तो एज इट इज आ जाएगा, तो वो मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, द बॉल लीव्स द टाइम t0 रीचेज इट मैक्सिमम हाइट टाइम t।
स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉल। स्पीड क्या होता है, स्केलर है ना, वेक्टर तो नहीं है ना ईमान। लॉस्ट, हाँ या ना, साथ चल रही हो, ओके। स्पीड क्या, तो अब आपने 5.6 से फेंका था, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है उसकी स्पीड कम हो रही है और एक पॉइंट पे क्या आएगा, 0 हो जाएगी जब वो मैक्स, ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का। फिर वो कह रहा है मास ऑफ द बॉल इज 0.45, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको मैक्सिमम हाइट तक की। मैक्सिमम हाइट कितनी निकाली है आपने, 1.59 ना, तो आपने mgh लगाया, आपके पास 7.0 जूल्स है। क्या ये बात समझ में आती है? 7.1 आया सर, 7.1 है, मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, मैं तो रैंडम लिख रहा था ये। अब वो क्या कह रहे हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज इट फॉल्स बैक टूवर्ड्स द सरफेस एंड इफ देयर इज ए रेजिस्टेंस। अब जब ए रेजिस्टेंस होगी तो आपके आंसर में पढ़े क्या होगा, अब नेट फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेट देखो जब ए रेजिस्टेंस नहीं होती ना तो इधर देखें, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है ना ये ऐसे जाएगा सीधा सीधा वेट की वजह से, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो अब वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो तुम्हारी रिजल्टेंट फोर्स कम होती है। जब रिजल्टेंट फोर्स कम होती है तो तुम्हारी एक्सेलरेशन कम हो रही है एंड यू आर गेटिंग टुवर्ड्स अ टर्मिनल वेलोसिटी वाला फिनोमेना। तो यहाँ पर वो चीज़ लिखनी थी कि अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो भाई तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेट कैंसल आउट हो रहा होगा, तुम्हारी एक्सेलरेशन कम हो रही होगी एंड इवेंचुअली यू विल बी रीचिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब पढ़ो आंसर। डन? कॉपी नहीं करो, मैं भेज दूंगा। अरफा तो ज़्यादा बेहतर है ना कि तुम लोग पेपर भेज देना। हाँ पेपर ब्लैंक अभी भेज दो। अब वो क्या कह रहे हैं, वर्क डन। फातिमा, वर्क डन की डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, स्पीड है जी आपके पास 4.4 जून 2020 मोबाइल पे निकलेगा, शुरू हो जाए। अच्छा 140 न्यूटन है, 30 डिग्री है, स्पीड 4.4 है। वो कह रहा है वर्क डन निकालो। आपको ये पता है कि भाई ये डिस्टेंस है ना, 30 सेकेंड में डिस्टेंस चाहिए। तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो? नहीं आई समझ में? भाई देखिए आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ना। तो आपने कहा पहली कैलकुलेशन इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कैलकुलेटर निकालिएगा, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 30, हाँ 130 मीटर्स, ठीक हो गई बात। अब ये 130 मीटर ऐसे आगे गया है, 132 है, मुझे नहीं पता, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा सॉरी, हाँ जी मई जून 132 मीटर्स, ठीक हो गई बात। अब आपके पास आपने ये कहा है कि जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस हो उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ ये फरवरी मार्च है, वो ओ लेवल्स के हैं। अब 144 का वो कौन सा कंपोनेंट है जो ऐसे जा रहा होगा? 144 का एक कंपोनेंट ये होगा, दिस विल बी योर वर्टिकल एंड दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? और वो कैसे निकालते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, 140 कॉस 30। आंसर बताएं जी मेरा बेटा, तुम लोग बातें नहीं करो। पेपर कैसा हुआ आज का मैथ्स का? बहुत अच्छा हुआ। कहाँ पे था? सिग्नेचर? तो मेरे घर के पास आए हुए थे तुम लोग।
था सर। हाँ बिल्कुल। अब कब है, अब सिग्नेचर में कब है? रोज है मेरा, सारे सिग्नेचर में ही है। अच्छा, तुम में से और कोई है सिग्नेचर बैंक्वेट का? नहीं सर, एंडलूसियन नहीं सर, तुम मेरे तो- से हमारे तो जो होगा प्रैक्टिकल जो है उधर गुलशन इकबाल कैंपस में, वो सारे जो बाकी पेपर एक्सपो सेंटर में। एक्सपो सेंटर जी 1 2 क्या क्या कह रहे थे? 1 2 फोर्स क्या बता रहे थे? 1 to 1.24 1 to 1.24 न्यूटन। सर कौन सा वेरिएंट करना है? मई जून 2020 पेपर 2 1 या 2। अब ये फोर्स आ गई, ये डिस्टेंस आ गया, आप मल्टीप्लाई कर दो। मजा कर पेपर। जब अंधेरा होगा ना तो ये थोड़ा और तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। सर 1599 दिखाओ, आप इधर देखो 1599 मिनट आ रहा है। अब आप जब ये बटन दबाएंगे तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा। आंसर देखो 15.99 है, यानी 16 जूल्स, 16 किलो जूल्स। क्लियर है ये बात? अब वो क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द स्कीयर इज 860, द वर्टिकल ऑफ द टेंशन इज कंबाइंड सो दैट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ 2400। इसको समझो, ये 860 है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल था ना फोर्स का, ये अब फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है। वो कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट और वेट दोनों ऐड हो रहे हैं। गौर से सुनो, दोनों ऐड होके आपके पास वो फोर्स निकाल रहे हैं। वो कह रहा है डाउनवर्ड प्रेशर, तो आपने टोटल एरिया निकालना है। प्रेशर कितना है? 24,000। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो आपके पास कितना होगा भाई? 860 माइनस वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपके पास 14720 न्यूटन आया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.3। वेरीफाई करें। सर आप वो ऊपर जा सकते हो, देखो ये वेट है 860। तो अभी जो टेंशन है आपने उसको माइनस करना है, वर्टिकल यस, वो ऑपोजिट आ रहा होगा ना, ऊपर ले जा रहा होगा। देखो इस तरह समझो, ये स्टूडेंट है और ये वाली फोर्स ऊपर ले जा रही है, ये वेट नीचे। तो अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो तुम दोनों माइनस करो। माइनस करने सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को करना है, वर्टिकल को वर्टिकल। हाँ। ओवर फातिमा समझ आया? तो वो ये तो वो नीचे जा कि आपने वो 140 लिया। हाँ 140 इज एक्टिंग डायगोनली, यस, वर्टिकली। वो एंगल पे एक्ट हो रहा है। हाँ तुम वर्टिकल माइनस कर दो ना। सर आपने वो चलो मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई मसला नहीं है। आप तो मार्क्स फिर भी चेक करना है सर। इधर देखो, f of y is f sin theta 140 sin 30। 140 sin 30 कितना होता है? अब वहाँ रखते हैं यार वकार भाई, वो ढूंढे यार, किसी से पूछें, किसी के पास एंड्रॉयड का जैक हो। किसी के बाद सब मुझसे मांगने आ गए, मेरे को टाइप चाहिए, मेरे को है लेकिन घर पे पड़ी हुई है। घर पे तो मेरे पास भी है। 140 sin 30 बताएं कितना आता है? 70 70 न्यूटन। ये करिएगा ज़रा कैलकुलेट। सर 0.33 वही आया, 0.3 था। वही आया सर। क्या हुआ? 0.3
जी हाँ तुमने करा नहीं ना? हाँ सर इसको मैंने इसमें 8 मीटर नहीं, वो मीटर स्क्वायर हो गया ना, ऑलरेडी कन्वर्टेड है वो, जो नहीं होते तब कन्वर्ट मेथड्स नहीं हाँ देखो तुमने क्या करा, वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, वो आया तुम्हारे पास 70, एग्रीड ईमान, हाँ या ना? फिर तुमने किसने कहा कि भाई डिफरेंस ऑफ फोर्स निकालो, तुमने कहा ये वेट है और ये अपवर्ड फोर्स है 70, तो डिफरेंस कितना हुआ आपके पास 790। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तुम्हें ये एरिया चाहिए था, तुमने फॉर्मूले में रखा, एरिया को सब्जेक्ट बनाया, दैट इज 790 ओवर 2400 विच इज 0.03। क्लियर? क्लियर है ईमान, फातिमा? अब वो क्या कह रहे थे, वायर अटैच टू द काइट इज यूनिफॉर्म, द स्ट्रेस इज 9.6 डायमीटर। अब आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपके पास बेसिकली फोर्स है, आपके पास एरिया नहीं है, आपके पास स्ट्रेस है, हाँ या ना? तो आपने क्या करा, 9.6 एक्सपोनेंट 6 इज इक्वल्स टू काइट 140 नहीं 140 नहीं, हाँ 140 न्यूटन होगा ना, डायगोनल है, ओवर एरिया। अब एरिया निकालने के बाद आपने उसको डाला पाई आर स्क्वायर में, और पाई आर स्क्वायर से फिर आपने क्या करा, आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2 और तो डी इज इक्वल्स टू 2r। यहाँ से आप आर निकाल के इसमें डालेंगे, एरिया आपने पहले निकाला हुआ है, ठीक है? यहाँ से डाल के आप यहाँ से डायमीटर की वैल्यू लिखेंगे, करें सर वेरीफाई करें, यही आ रही नहीं आ रही, मुझे याद नहीं पड़ता कि ये मैंने कब कराया था। कर रहे हो बेटा? अब अगला कौन सा, केमिस्ट्री? तुम्हारा जो रेडियस आ जाता है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से डायमीटर में। हां सर ऐसा क्वेश्चन सर मेरा ये वो, बस अगर आपने फोर्स वाले को अलग कर लिया, फिर ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले भी मसला हो जाता है। हाँ वो फिर ईसीएफ में लाता है। सर वो 3 है या 2 है डायमीटर, वो पावर 3 है? मेरे को -3 आ रही है। हाँ 2 लग रहा था, मैं सोच रहा था। यार साहिल एक बात बताओ, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करें? सर वो ही ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, ऑप्शन होता है, होल्ड नहीं हो रहा ना, नहीं आ रहा है सर। वो फातिमा ने भी करके देखा। सर मे भी आपने वो कोई माइक्रोफोन कनेक्ट करना है। हाँ कोई हेडसेट जैसे कुछ कनेक्ट करना है। सर ये फाइल वो नहीं किया कर रहा है मैंने, नहीं हो रहा, करके देखो तुम, कोई रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद सुनो, आवाज़ नहीं आएगी। डन, आगे बढ़े ईमान। देखो तुम्हारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हें उसने स्ट्रेस दे दिया, तुमने फोर्स निकाल दी थी, तुमने पहले एरिया निकाला, एरिया से आपने आर की वैल्यू निकाली, चल रहा है सर। आर से आपने उसको वैल्यू पुट करके डायमीटर निकाला, वो यहाँ लिखा। कहाँ क्या किया दिखाओ? नहीं ना करा क्या, अपनी आवाज़ नहीं सुना। बस यही किया, माइक ऑन किया, स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, आ रही थी। हाँ जो फजूल की हरकत थी वो, अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, लाना तो। अच्छा जी, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन एक्स ऑफ द टेंशन एफ, वो क्या कह रहे हैं, 140 न्यूटन से आप चले गए 210 तक, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मार्क हो गए, यस या नो? उसने आपको एक्सटेंशन भी मिल गई 0.4 और 0.6। वो कह रहा है चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी। चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जबकि ई का फॉर्मूला क्या था, 1/2 F इंटू एक्स। अब यहाँ होगा F2 x2 माइनस F1 x1। क्या ये बात समझ में आती है? आप दोनों इंडिविजुअल निकालें और उन दोनों को माइनस कर दें, यू विल गेट दिस वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है? आपने क्या करा, F2 x2 यानी 210, अब इनटू आपके पास एक्सटेंशन कितनी आ रही है भाई, 210 पे आ रही है 0.6। अब देखो मिलीमीटर टू मीटर जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका आंसर जूल्स में।
फिर आपने कहा 140 इंटू 0.4 मिली, तो आपके पास आंसर आया 0.602 जूल्स। क्या ये क्या है? ये किसी एक पॉइंट का नहीं है ईमान, ये दो पॉइंट्स का दरमियान का डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आती है आयजा? क्लियर? फिर वो क्या कह रहा है, प्रोग्रेसिव वेव में वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बताओ। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, और एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वो कह रहा है डायफ्रैक्शन और कोहेरेंस का मतलब बताओ, आपने वो भी बता दिया। अब ये वाला सवाल जो तुम लोग अभी पूछ रहे थे, वो कह रहा है वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, ये लैम्डा आ गया। उसने आपको जो एंगल दिया है वो दिया है दो थर्ड ऑर्डर के दरमियान, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, एंगल हमेशा लेते हैं मिड से, तो एंगल की वैल्यू क्या होगी 68/2 विच इज़ 34 और 34 डिग्रीज। क्या ये बात समझ में आती है? एन की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 3, कहाँ है जी? ये लिखा है। अब वो आपसे क्या मांग रहा है कि डी की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर फहद डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डी चाहिए साइन 34, एन 3 है, लैम्डा है 650 एक्सपोनेंट -9। तो अगर मैं डी को सब्जेक्ट बनाऊं, ये यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 650 एक्सपोनेंट -9 ओवर साइन 34। डी की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? ये मल्टीप्लाई किया एन लैम्डा ना। सर अगर कहते कोई क्वेश्चन लाइक डिफाइन मोमेंट, अगर हमने सिर्फ मोमेंट की फॉर्मूला लिख ली, वो मार्क्स उससे मिल नहीं, एएस में अलाउ होता है, वो लफ्ज़ में फार्मूला अलाउ नहीं है, डेफिनेशन है। ठीक है, 3.48 एक्सपोनेंट 3.49 राउंड ऑफ होगा। 6 सर बस हो गई, अब नहीं हो रही। -6, ये डी है, ये पेपर करके चले जाओ। सर हमारे में डिवाइड है ना, तो चल जाएगा। हाँ f = like p = हाँ हाँ चल जाएगा। सर हाँ, 6 एएस कैसे में बन गया? क्या -6 ही बताया ना तुम लोगों ने? जी -6। सर माइनस पावर -6 आ रही है ना। सर आपने इक्वेशन क्या की है? एक -9 मल्टीप्लाई किया आपने 6 हाँ। वे गलती किया है। ठीक है, अब आते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, लेज़र लाइट से आप ब्लू लाइट पे आ गए। याद रखिएगा आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आप वेवलेंथ कम करते हो तो आपके डी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो यहाँ वेवलेंथ कम कर रहे हो तो आपके पास डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ओम क्या है? रेशियो ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। ठीक है, अब उसने आपको रेजिस्टेंस दे दी, एरिया दे दिया, रेजिस्टिविटी दे दी, लेंथ मांग रहा है, यानी ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकलवा रहा है। तो आपने कहा 712 मीटर, ये वेरीफाई कर लो ज़रा 712 आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो वैल्यूज़ डाल के। ये रहा फॉर्मूला 1.8 टाइम्स 0.38 एक्सपोनेंट -6 ओवर 9.6 एक्सपोनेंट -7, ये है लेंथ। अच्छा, मिलीमीटर से अगर मीटर में जाना हो तो आप लगाते हैं 10⁻³ अगर मिलीमीटर स्क्वायर से जाना हो मीटर स्क्वायर में तो आप लगाएंगे 10⁻⁻6। याद रखिएगा, हाँ ये याद करना। नहीं, सर किस चीज़ का क्या था? अगर मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो 10⁻³ और अगर मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना हो तो 10⁻⁻6। सिंपल है यार, जो पावर एंड पावर मल्टीप्लाई 712.5। अभी मैं देखा मैंने ये रहा लिखा हुआ है, हाँ सर कितनी रहती है आपकी क्लास? 10 मिनट। किसकी क्लास है अभी? 1 की। तो 3 कहाँ के क्या करूँगा मैं? O3 6:30 थी ना तो अभी क्या टाइम हो रहा है? सर, 7 बजने में 5 मिनट रहते 3 मिनट। अच्छा, मैं लेता हूँ मिस O1 O2 को। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई ये कौन सा सर्किट है जी? सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है कि भाई करंट सेम है, वोल्टेज वैरी करेगा, डिवाइड करेगा।
अब वो क्या कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ बैटरी। भाई थर्मल एनर्जी लॉस होगी ऑब्वियसली, जब आप करंट पास कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी तो थर्मल एनर्जी तो होगी ना हर रेजिस्टर के अक्रॉस। ये भी लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन द वायर। नो नहीं नो नो नो, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना यहाँ पे, तो व्हाई यू आर शोइंग दैट। वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वायर में नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स का होता है। सर अगर नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ फिर आप इंक्लूड कर सकते हो। एनर्जी लॉस कैसा है? नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर लॉस नहीं है, ये पूरा 1.2 वोल्ट बाहर निकाल रहा है। अब वो पॉइंट यहाँ पे 0.6 हो रहा है और यहाँ 0.6 हो रहा है। नहीं लिखा फिर लिख लेते हैं। हाँ तब लिख सकते थे तो एनर्जी इज लॉस्ट एट रिस्पेक्ट एट एक्स एंड वाई। ठीक है जी, वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स निकालें। अब आपने क्या करा, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने 0.9 वोल्ट, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि क्योंकि तुम लोग बिल्कुल शहीद होने के करीब हो। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है आपसे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, बैटरी पी यानी क्योंकि सेल पैरेलल है तो वहाँ पे भी वोल्टेज सेम रहेगा, देयर वोंट बी एनी चेंज। ये वाला सर्किट क्या कहता है कि ये तुम्हारे पास पैरेलल आ गया, ठीक है, और ये सीरीज में, तो तुमने RT दो रजिस्टर के किस तरह किया, दो है ना, तो तुमने प्रोडक्ट ओवर सम लगा दिया। इफ़ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट यहाँ आपने रेसिप्रोकेट करना नहीं भूलना। ये 1/RT इज इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो 1/3.6 प्लस 1/1.8। आपने इन्वर्स करना होगा। हाँ लास्ट में इन्वर्स करना होगा। और अगर तुम कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो तुम सीधा 3.6 इंटू 1.8 ऊपर न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 1.2। इन दोनों को ना, ये दोनों पैरेलल में थे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो आंसर आ रहा है ये इसके साथ सीरीज में ऐड होगा, तो यू गॉट 1.8 ओम एज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट। फिर आपने करंट निकाला एंड द करंट इज 0.66 एम्पीयर। इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है वो 0.66 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनी मोर। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि भाई, क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंशाल्लाह आप लोग A2 में पढ़ेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं जो फर्दर डिवाइड ना हो, तो क्या न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है? नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन किससे मिलके बना था, 3 क्वार्क से, और क्वार्क क्या फंडामेंटल, तो न्यूट्रॉन तो फर्दर डिवाइड हो गया ना। ठीक है जी, अच्छा, जो 2 लैप्टॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक होगा चार्ज लैप्टॉन और एक होगा अनचार्ज ऑब्वियसली, तो या तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो निकलेंगे, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों साथ, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो नहीं लिख देना, या पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो नहीं लिख देना, ये याद रखना है, पेयर है ये। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो क्या निकलेगा, ये याद रखना है। वो क्या कह रहा है आपसे, वो अब नहीं है, ये छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें लिखना चाहो लिख दो, अब मसला नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, वो खोलें एयर ड्रॉप।